राहुल। राहुल राहुल राहुल। राहुल 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 राहुल। भैया, अब जब ऐसा हो ही गया है, हमें अभी और मजा आ रहा है, फिर और क्या इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ो। तुम सबको मरना हो। वीर शांति राजा के अधीन सबसे तेज तलवारबाज राहुल वर्मा। कहावत सच है, दुर्भाग्य से आज रात तुम मेरे हाथों मरोगे। राहुल, तुमने एक्सरसाइज छोड़ दिया। महाराज। तुम सिर्फ देखने आए हो, चलो आगे बढ़ो। यह सच है कि तुम राजा के जीवनदाता हैं। राजा ने तुम्हें वीर शांति राजा का खिताब दिया। मैं गलती कर बैठा। मैं आपके अधीन होना चाहता हूं। मैं किसी फालतू आदमी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे भाई राहुल वर्मा के बारे में जानकारी लाया हूं। मेरा भाई राहुल वर्मा? उत्तर रेगिस्तान में एक गुप्त संगठन है, अंधकार स्टार। कहानियों में एक लड़का है जिसके बाएं कंधे पर दिल का निशान है। मैं तुम्हारी खोज में मदद कर सकता हूं। तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम्हारी हर बात सच है, नहीं तो मैं तुम्हें जान लूंगी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा क्या है। राहुल, इसे ले जाओ और कड़ी से कड़ी जांच करो। जी। सावधान। फिर से सुराग टूट गया। राहुल वर्मा, तुम आखिर कहाँ हो? नैना, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहा। तुम्हारे खिलाफ बहुत से दुश्मन हैं। अगर मैं तुम्हें पहचान लूं तो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाऊंगा। तो राहुल वर्मा को तुम्हारी सबसे तेज तलवार होने दो, जो तुम्हारे सभी रुकावटों को दूर करेगा। हेलो राजेश कुमार, क्या हुआ? मेरे पालक पिता की मृत्यु हो गई। उस समय मेरे माता पिता बीमार थे। भाई गायब हो गया। मेरे पालक पिता मुझे गोद ले गए, लेकिन अब मेरे पालक पिता भी चले गए। इस दुनिया में मेरा गायब भाई मेरा एकमात्र रिश्तेदार है। मध्य प्रदेश वापस जाओ। याद रखो, मेरी पहचान उजागर न करो। उनकी नजर में मैं सिर्फ एक साधारण ऑफिस वाली लड़की हूँ। जी मालिक। मिस, मिस नैना, मेरे पीछे आओ।
पिताजी। राजेश कुमार, यह क्या हो रहा है? पिताजी यहाँ क्यों हैं? विक्रम पटेल और उनके लोग कहाँ हैं? विक्रम बाबू ने शादी की व्यवस्था करने के लिए बीमार अर्जुन पटेल को इस खस्ताहाल घर में ले आए। अर्जुन पटेल के निधन के बाद कहा कि उनकी शादी होने के बाद ही अर्जुन पटेल का अंतिम संस्कार करेंगे। यह तो पाप है। मरने वाले वोट हैं। अब जिद ना करो, जल्दी से शेयर ट्रांसफर करने के लिए साइन कर दो। तो सबको आराम होगा। अरे नहीं, तुम सिर हिला रहे हो। इसका मतलब क्या है? तुम हमें नहीं दोगे तो किसे देंगे? हम तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं। आज यह साइन तुम्हें करना ही होगा। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन पटेल की यह हालत है, तुम उन पर दबाव डाल रहे हो। अगर शुरू से ऐसे सहयोग करते तो ठीक था। हमें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती। चलो। अर्जुन पटेल। सुरेश पटेल कहाँ है? क्या वह पिताजी का सबसे बड़ा बेटा नहीं है? वह उन्हें ऐसा करने दे रहा है। मुझे नहीं पता। पहले पिताजी के लिए एक शानदार अंतिम संस्कार करें, उन्हें सम्मान से विदा करें। और उन 3 नीच लोगों के लिए मैं उनसे निपटूंगी। अर्जुन पटेल, आपकी यात्रा शुभ हो। क्या हो रहा है? रास्ता बंद करके मरना चाहते हो? किसके अंतिम संस्कार में आंखें नहीं हैं पता नहीं। आज विक्रम बाबू का शुभ दिन है। जल्दी से रास्ता छोड़ो। जल्दी से उस खस्ताहाल कफन को मेरे लिए हटाओ। विक्रम पटेल। नैना। स्मृति पटेल। क्या रुक गया? कोई बात नहीं, जल्दी न करो, पहले मैं उन्हें हटा दूं। चलो। स्मृति पटेल, आज मेरी शादी का दिन है। मेरे पीछे के लोग, तुम उन्हें नहीं छेड़ सकते। समझदार हो तो जल्दी हट जाओ। मध्य प्रदेश के रिवाज के अनुसार शादी और अंतिम संस्कार का सामना होता है। अंतिम संस्कार को पहले रास्ता देना चाहिए। रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार को रास्ता देना चाहिए, लेकिन इस कफन में तुम्हारे विक्रम पटेल के अपने पिता मृतक का सम्मान सबसे बड़ा है। तुम्हें न सिर्फ रास्ता देना चाहिए बल्कि घोड़े से उतरना चाहिए, शादी की लाल सजावट हटाना, जमीन पर झुककर सिर झुकाना। क्या तुम्हारे पालक पिता तुम्हें पाला और बड़ा किया, तुम ऊंची शाखा पकड़ने के लिए उनके अंतिम संस्कार को भी नजरअंदाज कर रहे हो? पालना और मरने पर दफनाना एक बेटे का कर्तव्य है। अर्जुन पटेल का शरीर अभी ठंडा नहीं हुआ है और आप बिजली गिरने से नहीं डरते? अपने पिता की मौत हो गई और तुम हंसते हुए शादी में जा रहे हो, जानवर से भी बदतर। स्मृति पटेल, तुम सिर्फ एक पालक बेटी हैं। वह मेरे पिता हैं। मैं उसे कब दफनाना चाहता हूँ तब दफनाऊंगा। अगर मैं उसे खुले में सूखने दूं, वह भी मेरी मर्जी है। जानवर, सचमुच जानवर। स्मृति पटेल, तुम यहाँ क्या श्रद्धालु बेटा बनने का नाटक कर रहे हो? तुम इतनी जल्दी अंतिम संस्कार कर रहे हो, सिर्फ संपत्ति के लिए, झगड़ने के लिए नहीं। पूजा जी, नैना जी वापस आ गई हैं। उन्होंने कभी भी जायदाद का जिक्र नहीं किया। बाबूजी के जिंदा रहते वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब से वो बीमार पड़े, आपने उनकी एक दिन भी सेवा नहीं की। ये सब तो ठीक है, लेकिन बाबूजी को जल्द से जल्द शांति से विश्राम करने देना चाहिए। वो मुझसे प्यार करते थे क्योंकि वो मेरे कर्जदार थे। एक लकवाग्रस्त बूढ़ा जो अपना पेशाब पखाना तक नहीं संभाल सकता था और मुझसे उसकी देखभाल की उम्मीद करते थे। सपने देखना बंद करो और सुनो, उनके पास तुम जैसा बूढ़ा कुत्ता तो था ही ना। हे भगवान, ये तो सचमुच पाप है। ऐसी औलाद पालना तो सुअर कुत्ते पालना बेहतर है। क्या तुम्हें पटेल परिवार के पूर्वजों का डर नहीं लगता? रात को तुम्हारे पास आएंगे। चुप रहो। तुम लोग जानते हो मेरे भाई ने किससे शादी की है? मेरे भाई ने शादी की है उससे जो है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े आदमी की बेटी से। मेरा भाई आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। तुम लोग उसकी शत्रुता मोल नहीं ले सकते। अब जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। ऊंचे रिश्ते में शादी करके क्या बड़ों का आदर करना भूल गई? बड़ों का आदर नहीं करती, मृतक सर्वोपरि है। अपने ही पिता की अर्थी को धक्का देने की हिम्मत करती हो। क्या तुम्हें इस जन्म में चैन से रहने की इच्छा नहीं है?
शादी की बारात कभी अंतिम संस्कार में नहीं आती, ये नियम नहीं जानती? बकवास बंद करो। अंतिम संस्कार कभी शुभ काम में नहीं आते। ये मध्य प्रदेश का पुराना रिवाज है। मृतक सर्वोपरि है। क्या तुम लोगों को अगला जन्म लेने की जल्दी है? हरामी। नीचे उतरो। मृतक सर्वोपरि है। जानवर जानवर। मृतक सर्वोपरि है। हरामी। नैना, तुरंत मेरे सामने से हट जाओ। पिताजी की आत्मा को परेशान मत करो। कितना शोर है। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? कार्रवाई करो। क्या मुझे विक्रम परिवार को रास्ता देना पड़ेगा? मेरे सामने से हट जाओ। भैया। नैना, तू तो बस मेरे पिताजी द्वारा उठाया हुआ एक कुत्ता है। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू हमारे घर के मामलों में दखल न दे। अगर मैं कुत्ता हूँ तो अपने असली पिता को झोंपड़ी में फेंक कर खुद लाल पीले कपड़े पहनने वाले तुम लोग फिर क्या? जानवर, बिल्कुल जानवर हो तुम। अरुण पटेल जी जिंदगी भर दयालु रहे, उन्हें तुम जैसे दो इतने नीच और कृतज्ञ बच्चे कैसे मिल गए? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मेरी शादी मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बेटी से हो रही है। यह हमारे पटेल परिवार के लिए मध्य प्रदेश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का एकमात्र मौका है। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर तुमने राज्यपाल से दुश्मनी मोल ले ली है। राज्यपाल? वह तो विक्रम जी हैं, वही जो पहले सेना में थे और नियम तोड़ने के कारण आपके आदेश पर सीमा पर 3 साल के लिए भेजे गए थे। विक्रम, फौरन उनसे संपर्क करो। जी। तुम्हें पता है राज्यपाल को नाराज करने का क्या नतीजा होता है? नतीजा? भले ही विक्रम खुद मेरे सामने घुटने टेक दें, यह रास्ता मैं नहीं छोड़ूंगी। नैना, तू ये बड़ों छोटों का लिहाज न जानने वाली, तुझमें इतनी हिम्मत कि राज्यपाल से पंगा ले? बड़ा छोटा? तू कौन होता है मुझे बड़े छोटे का पाठ पढ़ाने वाला? चुप। तू तो फिर मैं तुझे सिखाती हूँ कि बड़ा छोटा क्या होता है। मैं बड़ी हूँ, तू छोटा है। ये क्या बवाल है? पूजा को मारने की हिम्मत? क्या तुझे भी सबक सिखाने की जरूरत है क्या? विक्रम पटेल, मैं तुझे आखिरी 3 मिनट का समय देता हूँ। यह मध्य प्रदेश तुझ जैसी कुल्टा के लिए ऊधम मचाने की जगह नहीं है। कोई है? इसे सबक सिखाओ। इसे बताओ कि नियम क्या चीज होता है। सब बेकार है। मैं झगड़ा नहीं चाहती, रास्ता छोड़ो। ठीक है, बढ़िया। अब समझ आया तू इतना गुस्सैल क्यों है? पता चला तुझे एक वफादार कुत्ता बचा रहा है। मुझे तेरा सामना करने दो। दिनेश भाई, आपको खुद हाथ क्यों आजमाना पड़ रहा है? यह सब तो इसलिए क्योंकि तू यहाँ शर्मिंदगी झेल रहा था। बाद में मैं तेरे साथ हिसाब करूंगा। नैना, तू यह मत सोच कि तेरे पास एक लड़ाकू कुत्ता है तो मेरा साला दिनेश यादव, उसकी मारपीट की कला मध्य प्रदेश में भी टॉप लेवल की है। अब तू चाहे सिर झुकाकर माफी मांग ले, कोई फायदा नहीं होगा। चलो फिर। जल्दी निपटाओ इसे। क्या? मेरे बेटे ने नवाब साहब के गोद लिए, पिता के अंतिम संस्कार में बाधा डाली और मारपीट भी हो गई। जल्दी से हल करो इसे। याद रहे, नवाब की पहचान जाहिर ना होने पाए। हाँ, समझ गया।
अब रास्ता छोड़ोगे? भैया भैया भैया, तुम लोगों की राज्यपाल के बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत। दर्द हो रहा। राहुल, जानलेवा जगह पर मत मारना। भैया स्मृति, तू पागल औरत है। बहुत दर्द हो रहा। और तुम लोग खुद घुटने टेको या मैं उसे तुम्हें घुटने टेकवाने के लिए कहूं? हम घुटने टेकते हैं। कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? सपने में भी नहीं। आज मैं अपने गॉडफादर की तरफ से तुम जैसे बेशर्म, बेईमान लोगों को सबक सिखाऊंगी। उनकी आत्मा के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। स्मृति, तू इतनी खुश मत हो। तेरा मेरा धैर्य सीमित है। 3, 2। हिम्मत है तो मार डाल मुझे, नहीं तो तुम सबकी भी यही हालत होगी। राहुल, तुम लोग, तुम में से किसकी हिम्मत मुझे छूने की? मेरे पिता राज्यपाल हैं। आज तुम सब मरने वाले हो। बस खत्म। अब तो बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया। जल्दी से रास्ता छोड़ो। क्या मुझे रास्ता छोड़ने को कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? उसने मुझे इतना पीटा है। घुटने टेको, सिर झुकाओ, माफी मांगो। वो जो कहें तुम वही करोगे? क्यों? मत पूछो, नहीं तो हमारा रिश्ता पिता पुत्र का रिश्ता खत्म। माफ करना। माफ करना। पिताजी, विदा हो जाओ। माफ करना अर्जुन साहब, विदा हो जाओ। माफ करना अर्जुन साहब, विदा हो जाओ। आज का सबक याद रखना। आगे से अगर किसी ने मेरे गॉडफादर का अपमान करने की हिम्मत की तो अगली बार टूटेगा हाथ नहीं बल्कि गर्दन। अंतिम संस्कार शुरू करो, आगे बढ़ो। भैया, शादी का समय निकला जा रहा है। हम शादी? कौन सी शादी रह गई अब? शादी रद्द। मैं आज की बात किसी ने बाहर मुंह नहीं खोलना। अगर किसी ने मुझे बाहर किसी और के मुंह से कुछ सुनाई दिया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तो भैया, क्या यूं ही छोड़ देंगे? छोड़ दे? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? उस कुतिया की सारी ताकत उसके पीछे खड़े उस कुत्ते से ही तो आती है। मैं अपने हाथों से उसे कुचल कर रख दूंगा। मैं चाहता हूं कि वह खुद मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। मालिक, दिनेश यादव बहुत बदला लेने वाला है। वह इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। बस एक भौंकने वाला कुत्ता है, उससे डरने की जरूरत नहीं। गॉडफादर, कृपया आपकी आत्मा मुझे मेरे भाई को जल्दी ढूंढने में मदद करे। बचपन में वह हमेशा मेरे साथ चिपका रहता था। मैं जहां भी जाती वह मेरी पूंछ की तरह पीछे पीछे आ जाता। पता नहीं वह अभी जिंदा भी है या नहीं। उसके जन्म के समय ही बाएं कंधे पर एक दिल के आकार का निशान था। अब वही उसे ढूंढने का एकमात्र सुराग बन गया है। नवाब नैना, आपकी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तुम समझते नहीं, वह इस दुनिया में मेरा एकमात्र रिश्तेदार है। क्योंकि मैं नवाब नैना हूं, मुझे उसे और भी ज्यादा ढूंढना है और उसकी पूरी जिंदगी रक्षा करनी है। अरे तुम मेरे भाई जितनी उम्र के हो। इतने गंभीर मत बनो। मेरा मिशन बस तुम्हारी रक्षा करना है, किसी की पसंद की जरूरत नहीं। हत्या की भावना। दिनेश यादव साहब के आदेश से आपसे निवेदन है कि मरने चले जाइए।
मुझे मत मारो। राहुल, जानलेवा जगह पर वार मत कर। मुझे मत मारो। ले जाओ। मुझे क्या हो गया है? नमस्ते नैना, तुम्हारा वह वफादार कुत्ता पिंजरे में गिर गया है। तुम हो। अगर तुमने उसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, 20 मिनट के अंदर पूर्वी उपनगर के उस खाली फैक्ट्री में आ जाओ, नहीं तो तुम उसकी लाश उठाने का इंतजार करो। हा 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 हा। विक्रम, बेहतर होगा कि मेरा आदमी सुरक्षित रहे। गंदगी। कल तो तुम बहुत मार रहे थे, नहीं? अब एक बार मुझे देखो, तुम कितने गुस्से में हैं। भाई उसे मार नहीं डालो, मार डालोगे तो मजा नहीं रहेगा। तुम्हारे इतने ही तरीके हैं। बोल सकता है, देखो लगता है कि अभी कम है। यह नवीनतम शोधित हड्डी को नष्ट करने वाला पाउडर है। यह व्यक्ति की नसों को पूरी तरह तोड़ देता है, शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है। 10,000 चींटियों के दिल को काटने जैसा दर्द महसूस करो। मैं समझ गया। जल्दी वापस मुड़ो, मध्य प्रदेश लौटो, बड़ी मुसीबत हो गई है। हाँ। फू, कुत्ते कल तुम कितने गुस्से में थे, आज तुम उतना ही दर्द महसूस करोगे। सच में आ गई। तुम उसे तुरंत छोड़ दो, मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। नैना, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब तुम हो मुझसे उसे छोड़ने की गुजारिश कर रहे हो। बेशर्म, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? बस एक साधारण कर्मचारी नहीं है। मैं महासाम्राज्य के राजा द्वारा स्वयं नियुक्त। वीर शांति राजा हूं, वह वीर शांति राजा है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर अभी कनेक्ट नहीं हो सकता है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तेज चलाओ, तेज चलाओ। वीर शांति राजा, तुम कह रहे हो वही है जो सरकार पर पूरी ताकत से राज करती है, हर युद्ध में जीती महारानी? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, उसे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। मार डालूंगा? हाँ, सुन रहे हो, वो हमें मार डालने की बात कर रही है। तुम झूठ बोलो तो कुछ सही बोलो, वीर शांति राजा भी। जब तक मैं सच में गुस्से में नहीं आ गई हूँ। मान लो तुम सच में वीर शांति राजा हो, तुम्हें भी मेरे दिनेश यादव को घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। घुटने टेको, 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 जल्दी टेको। अगर नहीं टेकोगे तो तुम्हारा छोटा सुरक्षा अधिकारी मर जाएगा। मैं 3 गिनूंगा। 3। दो। मैं घुटने टेकती हूँ। मैं घुटने टेकती हूँ। घुटने टेको। घुटने टेको। हुजूर, क्या हुआ? तुमने आखिरकार अपना ऊंचा सिर झुका दिया। अब आदमी को छोड़ोगे? छोड़ दो।
मैंने कब कहा कि मैं रिहा करूंगा? अरे, क्या मैंने कहा था कि छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कल जो अपमान मैंने सहा वह तुम्हारे घुटने टेकने से मिट जाएगा? तुम मुझे बहुत कम आंकते हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। कल तुमने हम सब यहां मौजूद सभी भाइयों का अपमान किया। अगर तुम हम सबको खुश कर सको, हा 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 हा, तो मैं इसकी निकम्मी जान बख्श दूंगा। नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मार डालो। लेकिन अगर तुमने जरा भी विरोध किया तो मैं इसे एक चाकू मार दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इसे बचाने का तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत है। बॉडी तो अच्छी है, विरोध करो ना। उसे मत छुओ। जल्दी जल्दी विरोध करो, मुझे पसंद है। बॉडी तो अच्छी है। राहुल, कसरत से लापरवाही की है ना? छोटेपन में वह मुझसे हमेशा चिपका रहता था। वह इस दुनिया में मेरा इकलौता रिश्तेदार है। राहुल, राहुल, वीर शांति राजा को कमजोरी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि मैं वीर शांति राजा हूँ, इसलिए मुझे उसे ढूंढना ही होगा। जीवन भर उसकी रक्षा करूंगी। अरे तुम तो मेरे भाई जितनी उम्र के हो, इतने गंभीर मत बनो ना। जवानों में जोश होना चाहिए। वह इस दुनिया में मेरा इकलौता रिश्तेदार है। राहुल, दीदी, राहुल, वर्मा, सॉरी। वीर शांति राजा। राहुल वर्मा। राहुल, अब और नहीं कमजोरी रही। एम्बुलेंस बचाओ उसे, मैं तुमसे विनती करती हूँ। उसे बचाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। तुम लोग। दीदी, दर्द हो रहा है। डरो मत, डरो मत दीदी, तुम्हें जरूर बचाएगी। दीदी तुम्हें जरूर बचाएगी। दर्द हो रहा है। राहुल वह उसका बॉडीगार्ड नहीं था, फिर वह उसका भाई कैसे बन गया? उसका एक सगा भाई है, वह कई सालों से गायब है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मरना पसंद करता है, लेकिन झुकता नहीं। मरते दम तक वह अपने मालिक को धोखा नहीं देना चाहता। पता चला कि वह उसका सगा भाई है। उसका सगा भाई हमेशा उसके आसपास था, अब जाकर उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। आखिर ऐसा क्यों? चाहे क्यों हो, वैसे भी उसे मरना चाहिए। उसने हमारा अपमान किया, इसलिए। राहुल, 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 राहुल। भैया, अब जब ऐसा हो ही गया है, हमें अभी और मजा आ रहा है, फिर और क्या इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ो। तुम सबको मरना हो। भैया, अभी वो क्या पता ये औरत सच में बहुत तगड़ी निकली। कैसे हो सकता है? वही एक औरत, वह कितना भी उछल कूद कर ले। वह खुद कूदा था नीचे। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम पर मत थोपना। अपने छोटे भाई को गोद में मरते देखना कैसा लगता है?
हालांकि तेरा यह भाई हड्डियों का सच में कमबख्त मजबूत था। हड्डी को नष्ट करने वाला पाउडर का एक इंजेक्शन लगा, उसकी सारी नसें टूट गईं, दर्द से पूरा शरीर ऐंठ गया, फिर भी दांत पीस कर रह गया। एक आवाज तक नहीं निकाली, दया भी नहीं मांगी। कल अगर तू आराम से रास्ता दे देता तो तेरा यह प्यारा भाई नहीं मरता। गलती तेरी अपनी है, अपनी ताकत दिखाने की। तू खुद अपने हाथों से अपने भाई को मार डाला। अपने छोटे भाई को गोद में मरते देखा कैसा लगता है? गलती तेरी अपनी है, अपनी ताकत दिखाने की। अपने भाई को मार डाला। तुम ठीक कह रहे हो। कल ही मुझे तुम सबको काट डालना चाहिए था, इसलिए आज तुम्हें अपनी जान से चुकाना होगा। किसे डरा रही है? अगर तेरा भाई बेकार नहीं हुआ होता, उसकी क्षमता से शायद तुम बच निकलते। लेकिन अब सिर्फ तू ही है। हम में से यहां मौजूद कोई भी एक तेरा गला दबा देगा, जैसे चींटी को कुचल देते हैं। मुझे इस कुतिया का मुंह फाड़ने दो। नहीं हो सकता। अब हिसाब चुकता होगा। चलो सब लोग चलो, चलते हैं। वो अकेली है। उसे पकड़ने वाला कौन है? 10 लाख। चलो चलो चलो। भाई भाई वो बहुत डरावनी है। राज्यपाल विक्रम जी को बुलाएं। नहीं, मेरे पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें पता चला तो हमारी खैर नहीं। जल्दी करो, अपने भाई को फोन करो। शायद वो उसे रोक सके। जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। अभी और कितनी देर लगेगी? 1 घंटा और तेज जी। भाई इंशा, तुम कहां थे? क्या शानदार था। मिस जोवन की ताकत सच में अद्भुत है। जल्दी करो, उसे पकड़ो। बस उसे पकड़ लो, वो तुम्हारी हो जाएगी। मैं 1 करोड़ और दूंगा। विक्रम भाई, आप तो जानदार हैं, फिर मैं इनकार नहीं करूंगा। मरने आई है क्या? कितनी तेज? इंशा, इसलिए मत रोकना कि वो औरत है। तुम नरमी दिखा रहे हो। जल्दी करो, अपना खास हमला करो। रोक रहा हूं, मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये औरत तो बिल्कुल अथाह है। तुम आखिर हो कौन? तुम जानने लायक नहीं हो। भागने की सोच रही है? मौका नहीं मिलेगा। राक्षस भैया, क्या करूं? हाँ, वही है। उसी ने तुम्हारे भाई को फंसाने की साजिश रची थी। हड्डी को नष्ट करने वाला पाउडर भी उसी ने दिया था। तुम्हें ढूंढना। उसे ढूंढना। क्या देख रहे हो? तू मर जा। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। मैं मेरे पिता राज्यपाल हैं। तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए? मैं उनसे सब कुछ दिलवा दूंगा। मुआवजा तो जान देकर चुकाओ। अरे नहीं, नामुमकिन है। पागल औरत, तू हमें मारना चाहती है क्या? हत्या करना कानूनन अपराध है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। मेरे भाई ने जो दर्द झेला, मैं तुमसे 100 गुना 1000 गुना वसूल करूंगी। उसकी नसें टूट गई थीं, दर्द से पूरा शरीर ऐंठ रहा था, फिर भी दांत पीस कर रह गया। एक आवाज तक नहीं निकाली। पिताजी बचाओ।
मेरे पिता ने तुम पर एहसान किया है, वह तुम्हें मुझे मारने नहीं देंगे। तुम मुझे नहीं मार सकती। अब तुझे अपने गॉडफादर की याद आई? बड़े अफसोस की बात है, एकमात्र इंसान जो तुझे बचा सकता था, तूने उसे मरवा दिया। अब तू मर जा। पिताजी बचाओ। रुको। रुको। भैया तुम इतनी देर से क्यों आए? अगर तुम थोड़ी और देर करते तो हमारी लाशें ही उठानी पड़ती भैया। भैया नैना पागल हो गई है, वह तो उसका अपना भाई था, खुद ऊपर से कूद गया। बेहया। मेरे सामने घुटने टेक। भैया वह नैना है जिसने अपने भाई को 10 सालों से ढूंढा है। तुम लोग, क्या तुम उसे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? नैना, ये सब मेरी, तुम्हारे बड़े भाई की गलती है, लेकिन मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। हमें थोड़ा व्यावहारिक होना होगा। तो मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर 1% हिस्सा देने को तैयार हूं, तुम्हारी भरपाई के लिए। तुम्हें लगता है कि मेरे भाई की जिंदगी की कीमत सिर्फ 1% है, या फिर तुम्हारे भाई बहन की जान सिर्फ 1% लायक है? तो 5%, ज्यादा से ज्यादा 10%। यही मेरी अंतिम और सबसे बड़ी पेशकश है। आखिरकार हमें ज्यादा लालची भी नहीं बनना चाहिए। मेरे गॉडफादर तो हमेशा रिश्तों को तवज्जो देते थे, फिर उनके ये दोनों बेवकूफ बच्चे ऐसे कैसे हो गए? अब पता चला कि इनके पीछे एक अच्छा बड़ा भाई है। शुरुआत में तुमने ही इन दोनों को आगे किया था ताकि ये विरासत के लिए लड़ें, है ना? भैया इससे बहस मत करो, जल्दी से इसे मार डालो। नैना, याद रखो, हमारे पटेल परिवार ने तुम पर एहसान किया है। अगर तुमने इन्हें हाथ लगाया तो यह पूरे पटेल परिवार से दुश्मनी मोल लेने जैसा होगा। मेरे ऊपर एहसान सिर्फ मेरे गॉडफादर का है। आज मैं उनकी तरफ से इनका सफाया करूंगी। नैना, मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। अब जब तुमने पक्का इरादा कर लिया है कि हमारे पटेल परिवार के खिलाफ खड़ी रहोगी, तो अब मुझे माफ करना। हमला करो। जल्दी करो, इस पागल औरत को मार डालो। रुको रुको, सब रुक जाओ। राज्यपाल विक्रम, आप यहां कैसे? यह मामला आपको सौंपना बिल्कुल सही है। पापा, आप यहां कैसे? पापा, इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो उसका भाई था, खुद ऊपर से कूद गया। हमने उसे बस थोड़ी सजा दी थी। वो पागलों की तरह हमें मारने पर तुली है। क्या तुम लोगों ने उसके भाई को मार डाला? नहीं 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 नहीं, वो खुद कूदा था। हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ। हाँ। हे भगवान, मैंने तुझ जैसा अभागा क्यों जना? तुझे पता है तूने कितना बड़ा हादसा कर दिया है। पापा, आप मुझे मार रहे हैं एक गोद ली हुई लड़की के भाई के लिए? मर गया तो मर गया, इतनी बात। क्या आप मुझसे उसकी जान लेना चाहते हैं? मैं आपका अपना बेटा हूं। राज्यपाल विक्रम, दखल देना ठीक नहीं होगा। यह तो पटेल परिवार का घरेलू मामला है। इसे पटेल परिवार पर ही छोड़ दो। हाँ, हाथ उठाओ। रुको। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। रहस्यमय दर्पण विभाग की राधा देवी, वह ऐसी जगह पर क्यों आई हैं? राधा देवी, मुझे बचाने में देरी हो गई। कृपया वीर शांति राजा माफ कर दे। वीर शांति राजा? वीर शांति राजा? वह वीर शांति राजा कैसे हो सकती हैं? मेरे अधीनस्थ ने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। मौत के लायक है। यह क्या माजरा है, पता नहीं। वीर शांति राजा? सच में वीर शांति राजा? बस हो गया। यह तो सच में वह हमें माफ नहीं करेगी। वीर शांति राजा को प्रणाम। वीर शांति राजा को प्रणाम। बस हो गया। आज राधा देवी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। राधा देवी, राहुल वर्मा का निधन हो गया है। क्या? राहुल वर्मा, वह मेरा लंबे समय से लापता छोटा भाई है।
या उन्होंने किया है? नहीं नैना, मुझे नहीं पता था कि आप वीर शांति राजा हैं। आपने पहले ही अपनी पहचान बता दी होती तो वे हिम्मत भी नहीं करते। यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? हाँ हाँ हाँ, सब गलतफहमी है। अगर वीर शांति राजा ने पहले ही अपनी पहचान बता दी होती तो हम कैसे उपेक्षा करने की हिम्मत करते। मान लीजिए आप सचमुच वीर शांति राजा हैं, तो भी आपको मेरे दिनेश यादव को घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। ये बात आपने कही थी, है ना? राधा देवी, दाहिया कानून के अनुसार किसी मार्क्विस के करीबी रिश्तेदार का अपहरण और हत्या करना, मार्क्विस पर ही झूठे आरोप लगाकर हमला करना, इसकी सजा क्या है? दाहिया कानून के अनुसार सजा है फांसी। फांसी। पापा तुम मुझे बचाओ। मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, तुम राज्यपाल हो, मुझे पता है मैंने गलती की है। महाराज वीर शांति राजा, मैंने गलती की, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं नहीं मरना चाहता। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने गलती की है? तुम्हें बस पता है कि तुम मरने वाले हो। महाराज, मेरा पुत्र दिनेश यादव, अपराध बहुत गंभीर है। महाराज से विनती है कि मुझे स्वयं सजा की निगरानी करने की अनुमति दें, ताकि देश का कानून सही रहे। पापा, मैं तेरा बेटा हूं। क्या तू अपनी आंखों से मुझे मरता हुआ देखेगा पापा? नवाब साहब, वो सब उसी ने किया, सब दिनेश यादव ने किया। हाँ, मेरे भैया और मैंने गलती की है, लेकिन सब उसी ने, वही मुखिया है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें माफ कर दो। हम मौत के लायक नहीं हैं। हमें माफ कर दो। अच्छा, तुम सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ना चाहते हो? सपने देख रहे हो। मरना है तो सब साथ मरेंगे, कोई नहीं बच पाएगा। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारने का मौका नहीं मिलता। देखते हैं कानून क्या कहता है। ले जाओ इन्हें। पापा बचाओ। हम मजबूर थे, मजबूर। भैया मुझे बचाओ। पापा मुझे बचाओ। पापा, मेरे पिताजी को बचाओ। पिताजी, मेरे लिए उन्हें बचाओ। नैना, मैं तुझे बख्शने वाला नहीं हूं, मरकर भी तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। और पटेल परिवार की बात करें तो महाराज, हालांकि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आखिरकार पिताजी ने ही हमें पाला पोसा है। उन दोनों ने गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन पिताजी ने पटेल परिवार को आज के मुकाम तक पहुंचाया है। यह बिल्कुल आसान नहीं था। आप बस तमाशा देखते नहीं रह सकते। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने गॉडफादर की खातिर पटेल परिवार का कारोबार बचा लूं? अरे हाँ, बिल्कुल। धृष्टता। तुम्हें लगता है पटेल परिवार का आज यह मुकाम, मध्य प्रदेश के बड़े घरानों में जगह बनाना, किसकी वजह से है? तुम्हारे पटेल परिवार को आज जो मिला है, उसकी एक वजह तो यही है कि अर्जुन पटेल ने सालों मेहनत की, लेकिन असली कारण वीर शांति राजा हैं। उनकी वजह से ही तुम्हारे पटेल परिवार का धंधा मध्य प्रदेश में हर जगह आसानी से चल पाया, बिना किसी रुकावट के। मौज मस्ती करते रहे। कृतघ्न, यह तो बेशर्मी है। तुम तीनों भाई बहनों ने अर्जुन पटेल का सारा खून चूस लिया और अब महाराज के छोटे भाई को भी मार डाला, फिर भी ऐशो आराम की उम्मीद कर रहे हो। पटेल परिवार की संपत्ति जब्त की जाएगी। पटेल परिवार की संपत्ति जब्त कर ली गई। इस काम में शामिल सभी लोगों को सीमा पर भेज दिया जाएगा, बिना अनुमति के वापस नहीं आ सकते। अगर मैंने शुरू से ही बुरे विचार नहीं पाले होते, माता पिता की सेवा की होती, भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दी होती, तो वीर शांति राजा भी मेरा सबसे बड़ा सहारा होते। और नहीं, सब खत्म। अब बहुत देर हो चुकी है।
माफ करना वीर शांति राजा। राहुल वर्मा। अब कोई कमजोरी नहीं बची। राहुल वर्मा, दीदी ने तुम्हारा बदला ले लिया है। पापा, तुमने राहुल को देखा? मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। वह तो मेरे ही पास था, मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाई? राहुल, तुमने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है क्या? वीर शांति राजा, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अरे तुम मेरे भाई जितनी उम्र के हो, इतने गंभीर मत बनो। बॉडी तो अच्छी है। उसे मत छू, जल्दी जल्दी से लड़ो। दीदी दर्द हो रहा है। डरो मत, डरो मत। दीदी तुम्हें जरूर बचाएगी, दीदी तुम्हें जरूर बचाएगी। दर्द। राहुल, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम बचपन से ही जिद्दी हो, बड़े होकर भी इतने बेवकूफ कैसे रहे? तुमने मुझे थोड़ा सा भी इशारा क्यों नहीं दिया? आह, तुम दोनों इतने सालों बाद मिले हो, जरूर बहुत कुछ कहना होगा। मुझे लगता है अचानक समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मैं अब कहां जाऊं? महाराज, महाराज, क्या बादल नगर? ठीक है, समझ गया। बादल नगर सीमा पर स्थित है और उत्तर रेगिस्तान से लगता है। हाल ही में अक्सर लोग गायब होने की शिकायत कर रहे हैं। शक है कि उत्तर रेगिस्तान का कोई अंडरवर्ल्ड संगठन अंधकार स्टार उपद्रव मचा रहा है। अंधकार स्टार? उत्तर रेगिस्तान में एक रहस्यमय संगठन है। अंधकार स्टार कहा जाता है कि उसमें एक लड़का है जिसके बाएं कंधे पर दिल के आकार का जन्म चिन्ह है। मैं तुम्हारी जांच में मदद कर सकता हूं। यह संगठन उत्तर रेगिस्तान के अधिकारियों और व्यापारियों से मिला हुआ है, जिसने पूरे उत्तर रेगिस्तान में अराजकता फैला रखी है। अगर वे सिर्फ उत्तर रेगिस्तान के भीतर रहते तो हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब उन्होंने हमारे महादेश के लोगों को खतरे में डाल दिया है। वे महादेश के बादल नगर में उपद्रव मचा सकते हैं। बादल नगर में जरूर कोई है जो उनका साथ दे रहा है। आपका मतलब है उनके पास बादल नगर के अधिकारियों में संरक्षण है? मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं। ऐसा तुम मेरे साथ बादल नगर की जांच पर चलो। तुम खुले में रहोगे, मैं छिपकर। लेकिन आप तो समझ गया। तुम ही हो जिसने मुझसे यह कपड़ा छीन लिया। तुमने पैसे दिए क्या? मैं अभी देने ही वाली थी। भाड़ में जाओ। आजकल बहुत सख्ती है, सामान भी मिलना मुश्किल है। सर, ये सब पहले पेमेंट करने पर ही खुलते हैं। अरे कमीने। तेरा खाना तेरा सौभाग्य है। कैश रजिस्टर खोलो।
मैं कह रहा हूँ कैश रजिस्टर खोलो। खोल, जल्दी कर। बस इतने ही पैसे? आजकल सब मोबाइल से पेमेंट करते हैं, इसीलिए ज्यादा कैश नहीं है। तेरी माँ की। इतना रूखा मत बनो, इस प्यारी लड़की को डरा दिया। इतना रूखा क्यों हो रहे हो? चलो चलते हैं। हाँ, पैसे कम है तो इंसान से काम चलाएंगे। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है। ऐसे मेरे साथ चलो एक बार, मैं गारंटी देता हूं इस घटिया दुकान से ज्यादा कमाओगी। आओ, मुझे माल देखने दो। भाड़ में जाओ तेरी, जल्दी कर। नहीं नहीं। अरे आजमा तो लेने दे। ओए, बात नहीं मानोगी तो सजा मिलेगी। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ। सजा? बिल चुकाओ। सजा? बिल बनाओ। बाकी पैसे। अरे जाओ जाओ जाओ। मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। तो मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। अरे तू क्या है? तू क्या है? बकवास। सब मिलकर हमला करो, उसे खत्म कर दो। हेलो, हम यहाँ बादल नगर का बत्ती हुआ मार्ग का स्टोर चाकू से लैस डाकुओं ने लूटपाट की है। कृपया तुरंत लोग भेजें। इस बादल नगर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। ये बेकार के अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद। इस बार बादल नगर की जांच के लिए आए हैं। पहचान बिल्कुल नहीं बतानी। पीछे देखो। राधा देवी, आपके हालात कैसे हैं? बादल नगर के गवर्नर और पुलिस प्रमुख प्रकाश मिश्रा कल मुझे निरीक्षण के लिए बुलाएंगे। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ठीक है। नमस्ते, मैं आपके लिए बुलाया गया ड्राइवर हूँ। मैडम, क्या संयोग है। मैं स्वाति वर्मा हूँ, कल की किराने की दुकान से। मैंने आपका ड्राइवर का ऑर्डर ही लिया है। तुम्हारा काम का दायरा काफी बड़ा है ना? जिंदगी की जद्दोजहद है भाई। कल आप जाने के बाद हमारी दुकान पर जल्द ही पुलिस आ गई, उन सभी बदमाशों को पकड़ लिया। अगर आप नहीं बचाते, मेरी तो यह जान वहीं खत्म हो जाती। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? यह तो एक छोटी मदद थी, लेकिन यह बादल नगर इतना अशांत क्यों है?
मुख्य बाजार में भी लोग लूटपाट करते हैं। अजीब बात है, पहले बादल नगर में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। पिछले 2 सालों से शुरू हुआ है। सड़कों पर कई नए चेहरे दिखने लगे हैं। अब लोग रात में अकेले बाहर नहीं जाते। सुनते हैं कि बहुत से लोग गायब हो जाते हैं, खासकर यंग लड़कियां। 2 साल 2 साल, यह समय बहुत संदेहास्पद लगता है। शायद नए अधिकारी से इसका संबंध है। गहन जांच जरूरी है। महिला योद्धा, तुम पहली बार बादल नगर आई हो ना? तुम चिंता मत करो, दिन में तो बिल्कुल सुरक्षित है। ओह, मैं तुम्हें बताती हूँ, बादल नगर में सबसे मशहूर है पश्चिमी पहाड़ का गर्म पानी का स्रोत। इस मौसम में जाना बिल्कुल सही रहेगा। और असली बादल नगर के स्नैक्स भी मिलते हैं। कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें भेज देती हूँ। नहीं नहीं, आपने कल मेरी जान बचाई थी, मैं पैसे नहीं लूंगी। स्वाति वर्मा, सच में तू ही है। क्या हुआ? मिंग भैया से ब्रेकअप के बाद इतनी बदहाली आ गई कि ड्राइवर बन गई। प्रिया, उसकी तरफ ध्यान मत दो, कहीं उसकी कंगाली तुम पर न लग जाए। मैं कंगाल? प्रिया, तुम्हें आखिर उसमें क्या दिखा? इस किस्म के आदमी के लिए तुम रात भर रोती हो और वह यह सोच रहा होता है कि देसी देखे या कोरियन। कम से कम तू मेरी दोस्त तो है। इस रिश्ते में मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। जब तुझे लगे कि तुझे प्यार मिल रहा है और तेरे अंदर पागलपन से जज्बात जाग रहे हैं, तो फौरन हॉस्पिटल जाकर चेक करवा कि कहीं तुझे गोभी के फूल तो नहीं निकल आए। तू, और एक बात, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। ये गाड़ी देख रही है, मेरी है। तुम मेरी दोस्त हो, इसी का ख्याल करके मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। जब तुम्हें प्यार महसूस हो और तुम उसमें डूब जाओ, फौरन हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लो। कहीं तुम्हें मस्से तो नहीं हो गए? तुम और मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। यह कार देखी? यह मेरी है। तुम्हारी कार? स्वाति, दिखावे के लिए किसी भी झूठ को बोलने से नहीं हिचकिचाती। इस कार की कीमत कम से कम 20 लाख तो होगी ही। इतनी महंगी? बस, अब मैंने बड़ा दावा कर दिया। स्वाति, अब जबकि तुम इतनी अच्छी हालत में हो, बिल्कुल सही, मैंने कल क्लास रियूनियन का आयोजन किया है, बिल्कुल बगल में ही। तुम जाओगी? मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? या फिर डर रही हो, या फिर तुम्हारी इज्जत इतनी बड़ी है कि हम सबको तुम नजरअंदाज कर सकती हो? स्वाति, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा? पर मेरी सलाह है कि तुम चली जाओ। मेरे पापा तो हैं बादल नगर के पुलिस कमिश्नर, उनकी चापलूसी करने वाले बहुत हैं। अगर तुम समझदारी दिखाओगी, शायद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम कर सकती हूँ। पुलिस कमिश्नर, यह तो एकदम सही मौका है। मैं? श्रीमती स्वाति, वो कल आपकी मीटिंग शाम को है। आपके पास क्लास रियूनियन में जाने का टाइम होगा। कल रूम नंबर 8A में फिर मिलते हैं। मैडम, मैं तो बस उन्हें बेवकूफ बनाना चाहती थी, उन्हें नीचा दिखाना चाहती थी। अब तो सब कुछ खुलने वाला है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। सुनीता, सुना है तुम लोग बाली में एंगेजमेंट करने जा रहे हो। कितनी जलन हो रही है। हाँ, हमने सेनहे होटल में प्रेसिडेंशियल सूट बुक किया है। तब हम प्राइवेट जेट से सबको लेने छोड़ने का इंतजाम करेंगे। तुम सबको जरूर आना है। अरे बाप रे, सेनहे तो 7 स्टार है। इसमें कितना पैसा लगा होगा? तुम्हें पता नहीं है क्या प्रकाश मिश्रा जी अब हैं बादल नगर के पुलिस कमिश्नर। बादल नगर के इलाके में उनकी इज्जत कौन नहीं करता। एक छोटा सा पुलिस कमिश्नर, इतना शानो शौकत। बादल नगर का पानी सोच से भी ज्यादा गहरा है। ये तो हमारी स्वाति वर्मा है, सुना है अब बहुत बड़ी हो गई हैं। बाहर वाली पोस्ट कार तुम्हारी है क्या? हाँ, मेरी ही है। 10 लाख से ज्यादा की है। कितनी हैवी हो गई हो। ये कौन है? मैं स्वाति मैडम की असिस्टेंट हूँ, स्मृति पटेल। अरे वाह स्वाति, तुम्हारी असिस्टेंट भी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो चलो, पोर्श मालिक को एक टोस्ट करते हैं।
कितनी अच्छी तरह नाटक कर रही है। पता नहीं स्वाति मैडम कहाँ से पैसा कमा रही हैं, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हैं। मैं कर रही हूँ। स्वाति मैडम अभी ऊपरी वन समूह की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो मुख्य रूप से देखती हैं नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क का डेवलपमेंट। यार ये तो बहुत बड़ा चढ़ा कर बता रही हो। अब मजा देखो। ऊपरी वन समूह, क्या संयोग है मेरे पिताजी कुछ ही देर में रहस्यमय दर्पण विभाग की राधा देवी जी से मिलने वाले हैं। वह बिल्कुल बगल के कमरे में हैं। वह तो ऊपरी वन समूह के श्रीझांग से बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या उन्हें बुलाकर पहचान करवा ले? सुनीता मिश्रा, स्वाति वर्मा जी बहुत व्यस्त रहती है। हो सकता है श्री झांग को भी उन्हीं को रिपोर्ट करना पड़ता हो। थोड़ी देर तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहा था और तुमने इसे सच मान लिया। बेशर्म तो बहुत देखे हैं, लेकिन इतने बेशर्म कभी नहीं देखे। तुम लोग स्वाति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? स्वाति मुश्किल से एक बार आई हैं। तुम उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना स्वाति। तुम मेरे बगल में बैठो। स्वाति वर्मा, तुम सच बोल रहे हो या झूठ? क्या बेशर्मी है। अच्छा हुआ प्रिया के पापा उसे पकड़ने आ रहे हैं। शान दिखाने के लिए विशेष रूप से एक एक्टर बुलाया। ये एक्टिंग फीस कितने दिन की मजदूरी लगेगी? स्वाति सॉरी, अभी तुम्हें चोट तो नहीं आई, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना मोटा है, गिरने से दर्द तो नहीं हुआ होगा। तुम मौत मांग रहे हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? अरे इज्जत दी तो बेइज्जती करने लगे। स्वाति वर्मा, देखो तुम किसको लाए। तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की? तुम जानते हो मेरे पापा कौन हैं? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मार दिया तो क्या हुआ? और कौन मार खाना चाहता है? मैडम बस करो। क्या हुआ? पापा आप आ गए ना? यही है वो। यह है स्वाति वर्मा, ऊपरी वन समूह की चेयरपर्सन बन रही है। पीछे वाला उसका गुंडा है। ये दोनों मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं। प्रकाश मिश्रा, मैं गवाही देता हूँ, इन्होंने पहले हाथ उठाया। कितनी हिम्मत है। स्वाति वर्मा, तुम इतना घमंड मत करो। अब प्रकाश मिश्रा आ गए हैं, देखते हैं अब तुम कैसे करते हो। जवान लोगों को दिखावा पसंद होता है, यह मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मारना और बिजनेस वुमन का रोल प्ले करना, यह तो अपराध है। प्रकाश अंकल, हमारा साथ दीजिए। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, घुटने टेक कर इनसे माफी मांगो जब तक इनका गुस्सा शांत ना हो जाए। दूसरा, मैं तुम्हें शांति भंग करने और हमला करने के आरोप में थाने ले चलता हूँ चाय पीने। वहां पहुंचकर तुम्हारे पास खूब टाइम होगा आराम से सोचने का। ना पालकी की पापा आप इन कीड़े मकोड़ों से बात क्यों कर रहे हैं? बादल नगर में हमारी एक उंगली का इशारा काफी है इन्हें कुचलने के लिए। आइए अब नहीं है। प्रकाश मिश्रा, कितनी बड़ी धाक है आपकी। बिना वजह जाने, बिना सही गलत समझे आपकी बेटी की बात ही सच है और आपकी बात ही कानून। शहर के अधिकारी इस तरह करते हैं लोगों की मदद। तुम कौन होता है जो मुझे सबक सिखा रहा है? इस बादल नगर में मैं ही सब कुछ हूँ। पकड़ लो इन्हें। रुको। रुको। राधा देवी जी, आप खुद क्यों आए? अरे बस एक छोटी सी गलतफहमी है। कुछ बेवकूफ गुंडे हैं जिन्होंने आपको परेशान किया। मैं इसे संभाल रहा हूं, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। राधा देवी, यह रहस्यमय दर्पण विभाग की राधा देवी जी हैं। वह तो नवाब नैना के विश्वास पात्र हैं। राधा देवी जी आ गई हैं। अब देखते हैं तुम कितना दम दिखाते हो। तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि उसे सच में चोट नहीं पहुंचाई, नहीं तो मौत के मुंह में भी जिद कर रहे हो। धृष्टता मत करो।
राधा देवी जी, आप यह क्या कर रहे हैं? स्वाति वर्मा जी को परेशान किया। तुम्हारे 10 सिर भी काफी नहीं होंगे? रहस्यमय दर्पण विभाग की राधा देवी स्वाति वर्मा जी से मिलने आई हूँ। मालूम नहीं था कि स्वाति वर्मा जी पधारेंगी। दूर से स्वागत नहीं कर पाई। मैं मिस स्वाति के आगमन की सूचना नहीं मिली। स्वागत करने में चूक हो गई। मिस स्वाति, ये कैसे संभव है? ये आखिर कौन सा देवता है जब राधा देवी जी भी उन्हें प्रणाम कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उनसे ब्रेकअप तक कह दिया। मिस स्वाति आखिर है कौन? नहीं, ये नहीं हो सकता। वह तो एक अनाथ है, माँ बाप के बिना पली है। वह कैसे हो सकती है? चुप रहो मिस स्वाति, सारा दोष मेरा है। मैं अंधा और मूर्ख था, बेटी को सही शिक्षा नहीं दी, आपका अपमान कर बैठा। कृपया, आप बड़े दिल वाले हैं, इस बार हमें माफ कर दीजिए। प्रकाश मिश्रा जी, पहले कौन कहता था कि वह बादल नगर का राजा है, और अब महानुभाव के सामने इतनी शर्मनाक हरकत कर रहा है। ओह, ऐसी बात है क्या? लगता है प्रकाश मिश्रा जी बड़े काबिल हैं। तो मैं हूँ इस बार बादल नगर की यात्रा में। पहले प्रकाश मिश्रा जी की जांच करूंगी। मिस स्वाति, अब आगे का काम राधा देवी पर छोड़ दीजिए। स्वाति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे एक निजी मामला है, सुलझाना है। आप दोनों को थोड़ा रुकना पड़ेगा, मुझे 2 मिनट दो। वह अभी भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स रखती है। स्वाति, दरअसल मैं तुम्हारे लिए। स्वाति वर्मा, तुम ज्यादा हद कर रही हो। आप दोनों, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एक मेरा बॉयफ्रेंड है। ये 2 बातें आप दोनों की बेवफाई और मेरी मुसीबत में पीठ छोड़ने का हिसाब है। स्वाति, हमारे बीच कम से कम इतने सारे क्लासमेट्स के साथ। इज्जत, जब तुमने चीट किया था तब मेरी इज्जत का ख्याल किया था। छी, कमीना। चलो हम चलते हैं। खत्म हो गया। तुम इतने अच्छे फाइटर हो। राधा देवी जी इतने आदर से हैं, फिर भी मुझे स्वाति वर्मा कहते हो। दीदी, आप शायद वही हैं जिनके बारे में कहानियां हैं, जिन्होंने सम्राट की जान बचाई थी, सरकार में सबसे ताकतवर रहस्यमय ड्रैगन जैसे, जिसकी पूंछ नहीं दिखती। नवाब नैना है ना? रहस्य, सच में आप ही हैं। हे भगवान, सच में नवाब नैना है। मैंने आपकी कार भी चलाई है। मैंने तो दीदी, पहले मैंने बहुत अपमान किया था, कृपया। स्वाति, ऐसा मत करो। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, याद रखो, यह हम दोनों का रहस्य है। मैं समझता हूँ गुप्त जांच कर रहे हो ना, जैसे टीवी सीरियल में होता है। एक पुलिस प्रमुख की बेटी इतनी हिम्मत से दूसरों को सताती है। यह बादल नगर बाहर से समृद्ध दिखता है, अंदर की हालत शायद हमारी सोच से ज्यादा गहरी है, बहुत गंदी। स्वाति, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर बादल नगर में फिर से खुशहाली लाऊंगा। सभी बुरे लोगों को सजा दूंगा। शेरा, तू कौन है बेवकूफ? 10 लाख रुपए फोटो वाली औरत को पूरी तरह गायब कर दो। पुराना जानकार है, लेकिन 10 लाख रुपए खर्च करके एक छोटी सी दुकानदार को गायब कराना कोई चाल तो नहीं है। वह बस एक माँ बाप के बिना अनाथ कोई पृष्ठभूमि नहीं है।
याद रखना, कोई निशान ना छोड़ना। इधर आइए महिला। सुंदरी, फिर मिल गए हम। तुम्हें पकड़ा नहीं गया था? इतनी जल्दी कैसे? सोचा नहीं था ना कि मैं बाहर आ जाऊंगा। किसी ने 10 लाख रुपए दिए हैं तुम्हें गायब करवाने के लिए। देखो तुम कैसे मेरे हाथ लग गई। खैर, मरने वाली ही है तो फिर हम लोगों का मन बहलाते, तभी इस दुनिया में आना सार्थक होगा। छोड़ो मुझे। तुम्हें पता है मेरी दोस्त कौन है? वह वीर शांति राजा है, महारानी वीर शांति राजा। अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे पकड़ा है तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। ओह, हाँ 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 हाँ, वीर शांति राजा तेरी दोस्त? तू तो बिना सीमा के झूठ बोल रही है। क्यों नहीं कहती कि सम्राट तेरे बाप हैं? बिल्कुल सही। अगर वीर शांति राजा तेरी दोस्त है तो तू किराने की दुकान पर काम क्यों कर रही है और हमारे साथ उलझ रही है? वीर शांति राजा, सुन ले, अगर वीर शांति राजा भी यहां होती तो भी अब तुझे नहीं बचा सकती। जब हम लोग मजा कर लेंगे तो इसे अंधकार स्टार को बेच देंगे, टुकड़े टुकड़े करके। बता, तुझे फिर कौन पहचानेगा? तुम्हें कौन पहचानेगा? रवि ठाकुर, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। बेकार। तुम्हें कब औरतों पर दया आने लगी? इस कचरे को अंधकार स्टार में कम से कम 10 लाख में बेचा जा सकता था। अब तुमने इसे खराब कर दिया तो इसकी कीमत ही नहीं रही। तुम भाग्यशाली हो, जब वहां पहुंचेंगे तब तुम्हारी खैर नहीं। यह जगह कहाँ है? वे हमारे साथ क्या करने वाले हैं? नर्क का दरवाजा है बस। अंधकार स्टार में घुस गए तो बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दो। अंधकार स्टार? वह इंसानों को खा जाने वाली जगह है। लोगों की खरीद फरोख्त, अंगों की। बादल नगर के अफसर उत्तर रेगिस्तान से मिले हुए हैं। हमें कोई नहीं बचाने आएगा। हमारी जिंदगी यहीं खत्म हो गई। महिला योद्धा, आप कहाँ हैं? मुझे बचाओ। आओ भाई, अरे बड़े भाई। ठीक है ठीक है, आओ 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 आओ, जल्दी करो। आओ भाई, छोटा भाई तुम्हें एक करतब दिखाता है। फिर तुम? पिछली बार तुमने मुझे मारा था, अभी तक हिसाब नहीं किया। इस बार खुद चले आए। कमी नहीं। यहाँ वह इंसान नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। निकल जाओ यहाँ से। तुम आखिर हो कौन? एक छोटे से दुकान के कर्मचारी के लिए तुम्हें इतना करने की क्या जरूरत है? पता है मेरा दोस्त कौन है? वीर शांति राजा है, मौजूदा वीर शांति राजा। क्या सचमुच उस लड़की ने जो कहा वीर शांति राजा? मैं आखिरी बात पूछती हूँ, स्वाति वर्मा कहाँ है? मुझे नहीं पता। ताकत है तो मार डालो मुझे। कौन है वो जिसने मेरे आदमी को छुआ?
कौन है वो जिसने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की? मेरे इलाके में आकर मेरे आदमी को छेड़ने की? तू जीने से तंग आ गया है क्या? लड़ना आता है ना? देखना चाहता हूं तू कितनों से लड़ सकता है। जियांग जी, डर मत, तेरा भाई तुझे इंसाफ दिलाएगा। भैया, ये औरत मामूली नहीं है। डर किस बात का? ये तो मेरा इलाका है। पूरी सुरक्षा टीम बाहर खड़ी है, बस मेरे एक इशारे पर। सुरक्षा टीम कब से तुम्हारी निजी सेना बन गई? बादल नगर के इस छोटे से इलाके में मैं ही कानून हूं। मेरे आदमी को छेड़ा है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं तुझे जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार करता हूं। तुम्हारा कानून महान जरिया के कानून से बड़ा है? राधा देवी जी, आप यहां कैसे आ गईं? हम इस खतरनाक अपराधी को पकड़ रहे हैं। नैना जी, तुम ठीक तो हो? नैना जी, वीर शांति राजा स्वाति वर्मा ने जो कहा वो सच है। वह कुतिया प्रिया, तू एक सस्ती वेश्या है। मैंने वीर शांति राजा के दोस्त को छू लिया। मैं मर गया, हम सब मर गए। अब बोलोगे? बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा। वो सब विजय के, अरे नहीं, विजय के आदमी थे। उन्होंने उसे जहाज पर चढ़ाया अंधकार स्टार भेजने के लिए। वो सीमा का वो इलाका जहां किसी का राज नहीं चलता। और हां, ये लो, ये भी, ये अंधकार स्टार जाने का पास है। इसी के बिना वहां जाना मुमकिन नहीं। प्रिया ने ही मुझे स्वाति वर्मा को अगवा करने को कहा था। नैना जी, माफ कर दो। नैना जी। अंधकार स्टार, बढ़िया। पुराने और नए सारे हिसाब अब चुकता करने का वक्त आ गया है। राधा, यहाँ का काम तुम संभालो। जी नैना जी। अरे सब लोग जल्दी से देखो, ये सब बेहतरीन है। इनकी पूरी बॉडी चेकअप हुई है, बिल्कुल सुरक्षित हैं। अरे दीपक जी, देखिए आपको कौन सा पसंद है। पिछली बार वह बीज काफी अच्छा था, बस 20 साल की थी। ऐसी से ही तो स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। इस समय मेरी ऊर्जा कम हो गई है। सुना है हाल ही में कुछ नया सामान आया है। एक्टिविटी बहुत बढ़िया है। अब पार्ट्स बदलने का वक्त आ गया है। हैवान, सब इंसानी चमड़ी पहने हैवान हैं। दीपक गुप्ता। नंबर 36, सूट नंबर 8 में भेज दो। क्या बात है, दीपक गुप्ता बाहर से तो इतने संजीदा और ईमानदार दिखते हैं, चुपके से ऐसे गंदे काम करते हैं। आदरणीय अतिथि, यह इस बार की प्रोडक्ट लिस्ट है। कृपया देख लीजिए, कोई भी खास जरूरत हो हम पूरी कर सकते हैं। कोई नया सामान है क्या? आपको जो चाहिए वही मिलेगा। लिस्ट में ना हो तो भी बस आप कीमत चुका सकें, हम ला सकते हैं। दिलचस्प है। यह महिला चेहरा नया लग रहा है। पहली बार आई हैं क्या? मैं संजय हूँ, संसाधन प्रबंधन विभाग में काम करता हूँ। आप कहाँ से हैं? संजय जी, मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मेरा पद बताने पर डर है आप संभाल न पाएं। समझ गया। मैंने बहुत अकड़ दिखा दी। बस देखकर आपका व्यक्तित्व असाधारण है। शायद राजधानी से आई हैं। राजधानी से हैं और इतना शानदार व्यक्तित्व, मुझे लगता है जरूर किसी बड़े घराने की बेटी होंगी। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। बहुत अच्छा। क्या मैं आपका संपर्क नंबर ले सकता हूँ? मैं यहाँ का VIP हूँ। किसी भी काम के लिए मुझसे बात करें, यहाँ मैं सब जानता हूँ। मैंने सुना है वीर शांति राजा नवाब नैना की विश्वास पात्र राधा देवी बादल नगर का निरीक्षण करने आई हैं। यह जगह कहीं कोई निरीक्षक तो नहीं घुस आया? फिक्र न करें,
यह द्वीप किले जैसा मजबूत है। यहाँ की सुरक्षा भी सर्वोच्च स्तर की है। अगर कोई मरने आया है तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। आखिरकार यहाँ आसमान टूटे तो भी कोई संभाल लेगा। यह संजय इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है यहाँ इससे भी बड़ी मछली है। मुझे वॉशरूम जाना है। पर यह व्यक्ति कहीं देखा सा लग रहा है। ये सारे सड़े हुए लोग मार डालने चाहिए। दुस्साहस, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकल जाओ। वो शख्स कहीं जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? मेरे मालिक को अभी वाले माल में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई ज्यादा जवान है क्या? 20 साल के आसपास। ताजा, मुझे सप्लाई दिखाओ। समझ गया, कृपया मेरे साथ आइए। बॉस, टारगेट कंफर्म हो गया है। बिल्कुल टॉप क्लास है। एक्शन टीम पोजीशन पर। सभी निकास ब्लॉक कर दो। हॉय के आदेश का इंतजार करो। तुम्हारी सतर्कता तो कमाल की है। मैं तुम्हारा शिकार नहीं हूं। हो या ना हो, मालिक की नजर जिस पर पड़ जाए वही बन जाता है। विरोध मत करो, नहीं तो मालिक का शिकार खराब हो जाएगा और मुझे सजा मिलेगी। मैं तो विरोध करूंगी ही। अरे, फिर तो बड़े अफसोस की बात होगी। अंधकार स्टार में आज्ञा न मानने वाले शिकार का केवल 2 ही अंजाम होता है। या तो उसे टुकड़ों में काटकर बांट दिया जाता है या फिर ग्लैडिएटर अखाड़े में फेंक दिया जाता है, जहां वीआईपी लोग दांव लगाकर मनोरंजन करते हैं, यहां तक कि आखिरी बूंद खून तक बह जाने तक। इंसानी जान की इतनी अवहेलना करते हो, क्या तुम्हें बदले का डर नहीं? बदला? मिस जो, आपकी यह बात बहुत पुरानी सोच है। यह दुनिया असल में सबकी ज़रूरतें पूरी करने का एक तंत्र है। वे जीवन के लिए ज़रूरी सामग्री मुहैया कराते हैं और बड़े लोग अपनी ताकत और दौलत से इस सामग्री का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। एक बेकार शरीर के बदले दुनिया को प्रभावित करने वाले किसी बड़े आदमी को 10 साल और जीवन मिल जाए, समाज की प्रगति हो जाए, क्या यह सबसे बड़ा पुण्य नहीं है? तर्कहीन बकवास। तुम्हारी मार्शल आर्ट काफी अच्छी है। मैंने तुम्हें कम आंका था। तुमने सिर्फ यही कम आंका है, और भी बहुत कुछ है। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारा अंत करने आया हूं। भाग जा। किससे मिलती जुलती है? वीर शांति राजा।
आओ आओ आओ, एक पेग लगाते हैं। बस हो गया, बस हो गया। वीर शांति राजा। शांत रहो नरेश भाई, क्या हुआ, इतना घबराए क्यों हो? वीर शांति राजा यहाँ हो सकती हैं। बकवास मत करो। वीर शांति राजा यहाँ कैसे हो सकती हैं? मेरे ख्याल से नरेश साहब शराब और औरतों के चक्कर में इतने डूबे हैं कि सपने देख रहे हैं। मैं पागल नहीं हूं। पिछले साल के शरद उत्सव में मैं सभी अधिकारियों के आखिरी पंक्ति में घुटने टेके था। मैंने चुपके से सिर उठाकर उन्हें एक नजर देखा था। बिल्कुल गलत नहीं हूं, निश्चित तौर पर वही थी। कोई बात है, मुझे भी लग रहा था कहीं देखा हुआ चेहरा है। अब क्या करें, उन्होंने हम सबको देख लिया है। अब आगे चलकर मुकरने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। चुप रहो सब, इतना घबराते क्यों हो? हाँ, वह वीर शांति राजा ही हैं, लेकिन अब जो वह यहाँ आ गई हैं तो जिंदा बाहर निकलने का सपना भी मत देखना। वह अकेली आई है, इसका मतलब दरबार को अभी पता नहीं है। इसका मतलब रहस्यमय दर्पण विभाग की सेना अभी नहीं आई है। उसे मार डालो, हमारे पास अभी भी मौका है। लेकिन वह तो वीर शांति राजा है, अगर हम फेल हो गए तो? कोई अगर नहीं है। हमने जो कुछ किया है उसके बारे में सोचो। हर एक काम सजाए मौत के लायक है। अगर वह यहाँ से जीवित निकल गई तो हम सब एक एक करके फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे। हमारी कब्रें तक खोद डाली जाएंगी। इसलिए उसे मारना हमारा एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल सही। वीर शांति राजा भी क्या चीज है? बाहर का शेर यहाँ की बिल्ली से नहीं लड़ सकता। आज मैं इस असली ड्रैगन का काम तमाम कर दूंगा। तुरंत सर्वोच्च अलर्ट लागू करो। पूरे द्वीप को सील कर दो। आदेश जारी करो। इस औरत को किसी भी कीमत पर मार डालो। जो भी उसका सिर लाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। मैं उसकी 3 पीढ़ियों को धनी बना दूंगा। मुझे छूने की हिम्मत किसने है? मानव तस्करी, प्रजा का वध, तुम्हारी दौलत दूसरों के खून पसीने से बनी है। इस महान राज्य के साफ सुथरे आसमान के नीचे चमकते कानून तुम्हारी नजरों में आखिर हैं क्या? संजय, तुम हमेशा कहते हो जनता सबसे महत्वपूर्ण है, ईमानदारी आधार है। दिन में तुम गरीबों के नेता बनते हो, रात को खून पीने वाले राक्षस बन जाते हो। दीपक गुप्ता, मध्य प्रदेश आर्थिक विकास विभाग के उप प्रमुख। तुम्हारा विकास क्या लोगों का शोषण करके उनके शरीर बेचने का काला धंधा है? और तुम दीपक, तुम सब लोग जनता का अन्न खाते हो, राजा का आशीर्वाद पाते हो, लेकिन करते हो गिद्धों जैसा काम। तुम्हें 1000 टुकड़ों में काटा जाए तो भी कम है। झूठा आरोप लगा रही है, सब बदनामी है। तुम कहती हो कि तुम वीर शांति राजा हो, तो साबित करो कि तुम वीर शांति राजा हो। तुम्हारी मोहर कहाँ है? तुम्हारा दल कहाँ है? उसके पास कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से यह बस एक विरोधी ताकतों द्वारा भेजा गया है। हमारे बीच फूट डालने, हमारे महान राज्य की जड़ें कमजोर करने वाला जासूस है। अरे लोगों, उसे गिरफ्तार करो, उसे मार डालो, भारी इनाम मिलेगा। दीपक भाई सही कह रहे हैं दोस्तों। आज अगर ये औरत यहाँ से जिंदा निकल गई तो हम सब बदनाम हो जाएंगे, हमारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। चाहे यह सच में ही वीर शांति राजा क्यों न हो, आज मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आगे बढ़ो, रुको। वह चाहे सच में ही वीर शांति राजा क्यों न हो, आज मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आगे बढ़ो, रुको। कप्तान राहुल, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जल्दी से इस नकली वीर शांति राजा को गिरफ्तार करो, यह गद्दार है। गिरफ्तार तो करनी ही है, लेकिन गिरफ्तार तो तुम होगे। आप राहुल जी, शायद आपसे गलती हो गई है। रहस्यमय दर्पण विभाग, सुनो। इन देशद्रोही कीड़ों को सबको गिरफ्तार कर लो, एक भी नहीं छोड़ना। राधा देवी, वीर शांति राजा को प्रणाम करती हैं। मैंने सभी निकास बंद करवा दिए हैं, एक भी नहीं भाग पाएगा। राहुल, तुम गद्दार हो, तुम्हारी मौत बुरी होगी। वीर शांति राजा, माफ कर दीजिए। राधा देवी, माफ कर दीजिए। मैं मजबूर था हुजूर। हुजूर, हुजूर, माफ कर दीजिए।
प्रकाश मिश्रा, तू गद्दार है, तुझे बुरी मौत मिले। नवाब नैना मेरी जान बख्श दो। राधा देवी जी मेरी जान बख्श दो। मैं मजबूर किया गया था। नवाब नैना माफ कर दो। नवाब नैना माफ कर दो। राधा देवी, सभी मामले में शामिल लोग पद के बावजूद सभी को रहस्यमय दर्पण विभाग वापस ले जाओ। अलग अलग कैद करो, एक एक करके सख्त पूछताछ करो। जी नवाब नैना। प्रकाश मिश्रा जी, रास्ता दिखाओ। स्वाति वर्मा को ढूंढो। जी। नवाब नैना, महाराज, महाराज सावधान रहिए। राहुल, राहुल, नहीं, ऐसा नहीं होगा। महिला योद्धा। महिला योद्धा, कहीं तुम ही वो किंवदंती नहीं हो जिसका दरबार पर पूरा अधिकार है, जो रहस्यमय तरीके से आता जाता है? वीर शांति राजा ही हो ना? रहस्य? सच में तुम हो? मैंने तुम्हारी गाड़ी भी चलाई है। मैंने तो। महिला योद्धा, पहले की गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। याद रखना, यह सिर्फ हम दोनों का रहस्य है। महाराज, मेरी नजर में चूक हुई। मैं मौत का हकदार हूं। अंधकार स्टार की चमक, पुनर्जन्म, वीर शांति राजा, तुमने यह जगह बर्बाद कर दी। यह तो बस हमारा एक अड्डा है। हमारा संगठन दुनिया भर में फैला हुआ है। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करूंगा कि तुम्हारे सब साथी तुम्हें छोड़ दें और तुम बिना कफन दफन के मरो। महाराज, महोदय, विनोद राठौर ट्रांसपोर्ट के दौरान पहले से रखे जहर के कैप्सूल को काटकर खुदकुशी कर ली। बाकी अधिकारियों का शुरुआती पूछताछ में सबका कहना है कि उन्होंने सबसे ऊपर के मालिक को कभी नहीं देखा। सुराग यहीं खत्म हो गए। राहुल, अपने लोगों को संभालो। तुम्हारे कामों का हिसाब राजधानी लौटकर होगा। शुक्रिया महोदय। खत्म नहीं, यह तो बस शुरुआत है। अंधकार स्टार, निर्वाण, चाहे तुम कितनी भी गहरी छाया में छुपे रहो, मैं तुम सबको एक एक करके बाहर खींच लाऊंगा।